Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. हमारा हर रोज़ टाइप से वास्ता पड़ता है, टेक्स्ट से वास्ता पड़ता है। हम लफ्ज़ों को लिखते हैं, लफ्ज़ों को पढ़ते हैं। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो या सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो हम या लफ्ज़ों को खुद टाइप कर रहे होते हैं या हम लिखे हुए लफ्ज़ों को पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें उंगलियां बोलती हैं और आंखें सुनती हैं। यानी हम अपने हाथों से लफ्ज़ टाइप करते हैं और अपनी आंखों के ज़रिए हम किसी के टाइप किए हुए लफ्ज़ों को पढ़ते हैं यानी सुनते हैं। अब मैंने ये देखा है, अक्सर जो बिगनर ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं या बाज़-औक़ात वो एडवांस लेवल पे भी जब पहुंच जाते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं होता, या अगर इल्म होता है तो वो उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो कोरल ड्रा का या फोटोशॉप का या इलस्ट्रेटर का जो टेक्स्ट टूल है वो सिर्फ टाइपिंग के लिए नहीं है। उसके अंदर एक ज़बरदस्त प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आपने जब प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना है अपने क्लाइंट्स के लिए लोकल लेवल पे, या ख़ासकर जब आपने इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स के साथ आपकी डीलिंग होती है, फाइवर पे, अपवर्क पे या गुरु डिज़ाइन पे, तो फिर आपके लिए लाजमी है कि आप टेक्स्ट टूल को उस प्रोफेशनल अंदाज में समझें और सीखें। दूसरी इसकी अहमियत यह है कि आपने अक्सर देखा होगा, अगर हम यहाँ पे आके गूगल में सर्च करें, ये पहले से मैंने एक लिंक निकाल के रखा हुआ था, सिर्फ आप इतना लिखें टेक्स्ट बेस्ड लोगोज, तो आप ये देखेंगे कि कितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं या कंपनीज हैं जिनके लोगोज सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये सोनी है, बहुत मशहूर कंपनी है। इसी तरीके से Amazon.com है, तो आप ये देखेंगे बिल्कुल टेक्स्ट बेस है। फिर ये डेल है, इसमें सिर्फ ई को उन्होंने थोड़ा स्क्यू कर दिया है, स्लैंट कर दिया है। फिर इसी तरीके से नीचे हम स्क्रॉल करें, डिज्नी का एक अपना फॉन्ट है। इसी तरीके से नीचे आके हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, तो एक लफ्ज़ साथ लिखा हुआ है और साथ 4 स्क्वायर हैं जिसमें हमने इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में बात की थी। फिर ये फेडेक्स है, आप ये देखें कि ई को उन्होंने कैपिटलाइज करके डी के साथ मिला दिया, लेकिन सेंटर में अगर आप गौर करें यहाँ पे ई और एक्स के साथ तो एक एरो जो है, ये क्रिएटिविटी होती है कि आपने टेक्स्ट को इस तरीके से मिलाना है कि वो हमें खूबसूरत नजर आए। इसी तरीके से आप नीचे आके देखें तो ये गूगल का अपना लोगो जो है वो GOOGLE, सिंपल, सिर्फ कलर जो है वो डिफरेंट हैं। तो अलगर्ज ये है कि मुख्तलिफ आपको ऐसी कंपनीज नजर आएंगी, जैसे ये कोका कोला है, इसका एक अपना फॉन्ट है। ये जो साथ टेल बनी हुई है, हम कोरल ड्रा में इजीली शेप टूल की मदद से ये काम जो है वो कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के लिए, यानी टेक्स्ट टूल की मास्टरी के लिए और फिर टेक्स्ट बेस्ड लोगोस के लिए, आज का ट्यूटोरियल बहुत अहमियत का हामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ट्यूटोरियल से बहुत कुछ सीखेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब कीबोर्ड से मैंने जो ही F8 की प्रेस किया या यहाँ से आके टूल बॉक्स में मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब कोरल ड्रा में 2 किस्म के टेक्स्ट हैं। एक ये है कि आपने यहाँ पे वंस क्लिक करना है तो ये हो जाएगा जिसको हम कहते हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट, यानी आपने कोई लफ्ज़ लिखना है। लेट्स से मैं लिखता हूँ पैशन। अब पैशन को लिखा तो ये यहाँ पे आप नीचे आके यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे लिखा हुआ है आर्टिस्टिक टेक्स्ट। फिर आगे उसका जो फॉन्ट फेस है एरियल, और उसके बाद ये नॉर्मल है, इसके अंदर यानी बोल्ड नहीं है, इटैलिक नहीं है। और फिर ये लेयर 3 के ऊपर है। लेयर 3 जो यहाँ पे लिखा हुआ आपको नजर आएगा, वो अगर आप ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएं तो यहाँ आके हम वेरीफाई कर सकते हैं कि यस, ये लेयर 3 के ऊपर ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है। उसके बाद दूसरा इसका ये होता है कि ये जो हैंडल्स आपको नजर आते हैं, नोड्स, इनको पकड़ के आप इस टेक्स्ट को रीसाइज भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब कोरल के अंदर जो एक खास चीज है, ये बड़ी जबरदस्त इसके अंदर, कि जो ही आप अभी लिख रहे हैं, टाइपिंग के मोड में हैं, तो यहाँ पे आके आप हवर करेंगे, यानी जो ही लिखते लिखते आप माउस साइड पे लेके यहाँ पे आके आप हवर करेंगे तो ये सेंटर में एक इसको मूव करने का जो है वो नोट जो है वो हमें दिखाई देता है, और हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं और फिर स्पेस दे के हम कुछ भी लिखने के मोड में चले जाते हैं। या आप बैक स्पेस करेंगे तो इस तरीके से वो लफ्ज़ जो है वो आप डिलीट कर सकते हैं। दोबारा से हमने ये लफ्ज़ लिखा, अब अगर फर्ज कर लें आपने इस लफ्ज़ को, फॉन्ट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसका एक तरीकाकार यह है कि आप यहाँ से पकड़ के इसको
नोट्स को खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, या आप इसको लेफ्ट साइड पे ड्रैग करेंगे तो ये छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से ड्रैग करते करते अगर इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा तो ये टेक्स्ट उल्टा हो जाएगा। अगर मैं इसी तरीके से ड्रैग करते हुए लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगा तो ये इसकी पोजीशन जो है ये बन जाएगी। ये सिर्फ मैं अभी माउस के लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करके ये काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये चाहें कि ये टेक्स्ट जो मैंने टाइप किया है इसको मैं यहाँ से उल्टा कर दूं वर्टिकल अंदाज में, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की प्रेस करेंगे और जो फुल स्टॉप का यानी पीरियड का आपके कीबोर्ड के ऊपर निशान है उसको वंस हिट कर देंगे। कंट्रोल मेरा प्रेस है तो ये आपका जो टेक्स्ट है ये वर्टिकल हो जाएगा। अगर आपने इसको दोबारा हॉरिजॉन्टल करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करके कॉमा के ऊपर आप इस तरह टैप कर देंगे तो ये दोबारा से आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। और अगर आपने इसका फॉन्ट जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करना हो कीबोर्ड की मदद से तो उसका तरीकाकार यह है कि आप टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने कंट्रोल की प्रेस करना है और जो आपका राइट साइड पे कीबोर्ड के अंदर नम पैड होता है जिसके ऊपर आपने अक्सर देखा होगा नम लिखा हुआ है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है वो आपको नजर आएगा जैसे कैलकुलेटर में हमें नजर आता है। तो कंट्रोल की आपने प्रेस करना है और नंबर 8 जो है उसको आप टैप करना शुरू कर देंगे तो ये इस तरीके से फॉन्ट जो है ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने इसको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल की को प्रेस करके नम पैड के ऊपर जो 2 है उसको आप इस तरीके से टैप करना शुरू कर देंगे तो ये फॉन्ट जो है ये आपकी मर्जी के साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हर कैरेक्टर के दरमियान एक डिस्टेंस होता है उसको हम कर्निंग कहते हैं। कर्निंग होती है जो एक लफ्ज के अंदर एक हर्फ से दूसरे हर्फ के दरमियान स्पेसिंग है वो कर्निंग है। और जो एक लाइन से दूसरे लाइन के दरमियान फासला होता है जिसको आप वेब डिजाइन में लाइन स्पेसिंग कहते हैं वो यहाँ पे लेडिंग कहलाती है। यानी अगर आपने एक लाइन लिखी और आप चाहते हैं कि उसके कुछ फासले पे दूसरी लाइन शुरू हो तो दैट इज कॉल्ड लेडिंग। अब कर्निंग का भी कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कि आपने कंट्रोल ए किया और उसके बाद आपने कंट्रोल और शिफ्ट की जो है वो कीबोर्ड से प्रेस किया और जो ग्रेटर देन का साइन है वो आप टैप करना शुरू कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि कैरेक्टर्स के दरमियान जो है वो कर्निंग या कैरेक्टर्स की स्पेसिंग जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आपने इसकी स्पेसिंग कम करनी है, कर्निंग कम करनी है तो फिर आप जो लेस देन का निशान है ग्रेटर देन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये वही की है जिसके ऊपर फुल स्टॉप और कॉमा जो है वो हम डालते हैं। तो कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके लेस देन के निशान को मैं टैप कर रहा हूं तो ये इस तरीके से कर्निंग जो है इसकी कम होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से आप लफ्ज़ों को जिस तरीके से स्क्वीज करना चाहते हैं आप इनको मुकम्मल तौर पर जोड़ सकते हैं। राइट साइड पे करेंगे ग्रेटर देन को तो ये आपकी मर्जी के साथ कर्निंग जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अक्सर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से इसका कलर जो है वो हम यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो कलर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फिर इसके अंदर फाउंटेन फिल करना है, हमने ग्रेडियंट करना है तो वो हम बाद में इसका ट्यूटोरियल करेंगे जब हम फाउंटेन फिल की तरफ पहुंचेंगे। हम इसका 3D कर सकते हैं, एक्सट्रूड कर सकते हैं, लोगोज जो हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के हम बना सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप सिर्फ टेक्स्ट की तरफ तवज्जो रखें। अब यहाँ पे ऊपर देखें तो इसके प्रॉपर्टी बार में डिफरेंट फीचर जो है वो हमें नजर आएंगे। अगेन यहाँ पे विड्थ और हाइट है और यहाँ पे रोटेशन का है, आपने रोटेट करना है। आप 20% करके एंटर करेंगे ये रोटेट हो जाएगा किसी खास एंगल पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है प्रॉपर्टी बार में मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली। इसके बारे में हम गाहे बगाए बात करते रहे हैं, ये वही काम है जो हमने माउस के साथ किया था। तो इस तरीके से आप इसको मिरर कर सकते हैं। आप कंट्रोल जी करके हम वापस जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फॉन्ट की लिस्ट। जितने भी फॉन्ट्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होंगे वो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। जिसके ऊपर आप हवर करेंगे यहाँ पे उसका एक छोटा सा प्रीव्यू जो है वो भी नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पिक टूल की मदद से इस टेक्स्ट को यहाँ ले जाते हैं राइट साइड पे और फिर आप फॉन्ट लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो साथ साथ आपको प्रीव्यू जो है वो भी देना शुरू हो जाएगा। जिन फॉन्ट्स के साथ एरो का निशान नजर आता है उसके राइट साइड पे उसका स्टाइल भी होता है। इटैलिक करना चाहते हैं या बोल्ड करना चाहते हैं या बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो इससे पहले कि आप इसके ऊपर क्लिक करें ये आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या आपको अगर याद हो कि ये फॉन्ट है जो आपने यूज़ करना है, जैसे मैं अक्सर जो है वो ओपन सेंस या रोबोटो यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मैं जो ही OPEN लिखना शुरू करूँगा तो यहाँ पे नीचे जो है वो पूरी लिस्ट में से ओपन सेंस वाला हिस्सा जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इसके साथ जो है वो मैं स्क्रॉल करके इसको देख सकता हूं कि कौन सा फॉन्ट जो है वो मुझे चाहिए। लेट्स से कि ओपन सेंस कंडेंस बोल्ड मुझे चाहिए तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फॉन्ट साइज का। आप यहाँ से मैन्युअली भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं या अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू जो है वो खुद से लिखना चाहते हैं, लेट्स से कि हमने यहाँ पे 30 लिख दिया और कीबोर्ड से मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो ये 30 जो है इसका एग्जैक्ट साइज 30 पॉइंट्स वो हो जाएगा।
या हम इसको इस तरीके से मैनुअली भी कर सकते हैं। ज़्यादातर जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है वो हेडिंग्स के लिए यूज़ होता है। जब आपने पैराग्राफ की हेडिंग देनी है तो हम आर्टिस्टिक टेक्स्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑप्शन है। यहाँ पे आप ये देखें बोल्ड और इटैलिक। अब इसके अंदर ये डिसेबल है चूंकि ये ऑलरेडी बोल्ड है। या आपने यहाँ से कोई ऐसा टेक्स्ट इस्तेमाल किया जो लाइट है, ओपन सेंस के अंदर चूंकि एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप लाइट को यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये आप देखेंगे कि इटैलिक जो है वो इस तरीके से एनेबल हो जाएगा। तो आप इसको इटैलिक जो है वो कर सकते हैं। अंडरलाइन करना हो तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर शेप टूल को अगर मिलाएंगे तो कर्व किए बगैर आप देखेंगे कि इसके अंदर कुछ और ऑप्शन हमें नजर आते हैं। जो ही हमने शेप टूल के ऊपर क्लिक किया तो ये नीचे आपको लाइनें नजर आ रही हैं। इसका मतलब यह है कि मैं इसको इस तरीके से ओपन कर सकता हूँ, राइट या लेफ्ट जो है मैं इसको मूव कर सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा तो बिल्कुल कर्निंग के अंदाज में आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अभी शेप टूल मेरा सिलेक्ट है तो दोबारा से हम यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट टूल के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये पैराग्राफ के लिए है। आपने इसको लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है, फिर उसके कीबोर्ड शॉर्टकट जो उनके सामने लिखे हुए हैं। फुल जस्टिफाई करना है आपने किसी पैराग्राफ को, या आपने फोर्स करना है उसको कि भाई मेरी इताअत करो और मेरी मर्जी के मुताबिक आप जस्टिफाई हो जाएं। उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट ड्रॉप कैप। आपने अक्सर देखा होगा एक लफ्ज़ बड़ा सा लिखा हुआ है, लेट्स से कि पी, और उसके बाद दूसरा जो है वो लफ्ज़ पैराग्राफ की 2-3 लाइनें वो छोटी होती हैं तो वो ड्रॉप कैप के साथ करते हैं और ये पैराग्राफ में होगा। उसके बाद है टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+T। Ctrl+T किया तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का पूरा एक बॉक्स जो है, पैनल या डॉकर जो है, ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे रहते हुए भी हम सारी चीज़ें उसी तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ यह है कि इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें हैं। अब यहाँ से टॉप पे शुरू करें तो ये आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला है कैरेक्टर, अभी हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। दूसरा है हमारे पास पैराग्राफ का, अगर हम लेके आते हैं पैराग्राफ का टेक्स्ट तो उसको फॉर्मेट करने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसी पैनल में उसके ऑप्शन जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद है फ्रेम, कि अगर आपने कॉलम्स बनाए हुए हैं और आपने 1, 2, 3, 4 फ्रेम बना लिए या टेक्स्ट के फ्रेम आपने बनाए हुए हैं तो उनको यहाँ से हम एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टर का है। ये आप यहाँ पे अगर आप जाके देखें फाइल मेन्यू के अंदर तो टेक्स्ट का एक पूरा यहाँ पे आपको मेन्यू नजर आता है। अभी ये यहाँ पे आपको टिक मार्क नजर आ रहा है क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट प्रॉपर्टीज का जो पैनल है, डॉकर जो है वो ओपन है। इसी तरीके से कुछ नीचे जो है वो डिसेबल है। जब हम पैराग्राफ के ऊपर काम करेंगे तो ये एनेबल हो जाएंगे। फिर ये फॉन्ट का प्लेग्राउंड है, एक नया ऑप्शन है इसके अंदर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने टेक्स्ट की मदद से देख सकते हैं किस फॉन्ट के साथ किस तरीके से हमें कैरेक्टर्स जो है वो नजर आएंगे। एडिट करना है आपने किसी टेक्स्ट को, Ctrl+Shift+T करेंगे तो एक अलग पैनल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो लफ्ज़ हमने लिखा था वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इटैलिक उसका चेक है, अंडरलाइन चेक है। इसी तरीके से ये टैब का ऑप्शन है। यहाँ पे आके आप देखेंगे तो ऑप्शंस के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आते हैं। हम उसकी ग्रामर चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कोई केस चेंज करना हो, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस या टॉगल केस, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने अपर केस के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ तो अब ये अपर केस जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से Ctrl+Shift+T के साथ आप एडिट टेक्स्ट के मोड में चले जाएंगे। इसी तरीके से नीचे है इंसर्ट कैरेक्टर, Ctrl+F11 करेंगे तो आप उसमें कैरेक्टर जो है वो कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर फॉन्ट के साथ कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स जो है वो हमें दिए गए होते हैं। आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे किसी भी कैरेक्टर के ऊपर, यहाँ पे ला के उसको छोड़ देंगे तो वो कैरेक्टर जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। आप लेट्स से कि ओ जो है वो इस तरीके से डालना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के लिए जो बेसिक चीजें हैं आर्टिस्टिक टेक्स्ट की वो सिर्फ इतनी है। उसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ की तरफ। यहाँ से हमने इसको डिलीट कर दिया। अब आर्टिस्टिक टेक्स्ट के लिए हमने वंस क्लिक किया था और लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन अगर आप यहाँ से टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट करें तो पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आपको जरूरी है कि आप लेफ्ट माउस क्लिक को प्रेस करें और इस तरीके से एक एरिया जो है वो आप डिफाइन कर देते हैं और इस तरीके से ये आपने एक फ्रेम लगा दिया। अब इस फ्रेम के ऊपर अगर आप राइट क्लिक करें तो कोरल ड्रॉ के 2018 में यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आता है इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट, या आप इसको इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे वो लोरम इप्सम है। तो वो यहाँ से आपने कोई भी डमी टेक्स्ट जिसको कहते हैं क्लिक करेंगे तो इस पैराग्राफ के अंदर ये टेक्स्ट जो है वो आपको नजर आना शुरू हो गया है। हमने इसको सिलेक्ट किया, इसका कलर जो है वो लेट्स से कि हम ग्रेश कर लेते हैं। अब इस पैराग्राफ को हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और अब आप यहाँ पे आ जाएं पैराग्राफ के टेक्स्ट के अंदर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ में अलाइन लेफ्ट है। यहाँ से हमने इसको क्लिक किया तो ये अलाइन लेफ्ट हो जाएगा।
सेंटर अलाइन करना होगा तो इस तरीके से हम इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे अलाइन राइट है, ये उसका है फुल जस्टिफाई, यानी पूरे टेक्स्ट फ्रेम के अंदर ये जस्टिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप फोर्स जस्टिफाई करेंगे तो आप ये देखें, ये जो नीचे लफ्ज लिखा हुआ है मैग्ना, ये अभी उसने जस्टिफाई किया हुआ है, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि फोर्स जस्टिफाई करे। जैसे न्यूज़पेपर में अक्सर आपने देखा होगा वो स्पेसिंग है, चूंकि वहां पे इश्यू होता है, तो यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे फोर्स जस्टिफाई, तो आपने ये देखा कि वो जो मैग्ना का लफ्ज है वो इस तरीके से जस्टिफाई हो गया है। इसी तरीके से फर्ज कर लें कि हम इसके अंदर कुछ और ऐड करते हैं। यहाँ पे आके मैंने डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ पैशन, और उसके बाद मैं एंटर की प्रेस करूंगा। अब आपने देखा कि वो जो पहले ब्लैक लाइन थी अब ये रेड हो गई है। रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई टेक्स्ट था जो मिसिंग है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करते हैं तो वो मैग्ना का लफ्ज जो हमें नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको ड्रैग नहीं करते या हम इस फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं तो ये रेड हमें शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई टेक्स्ट है जो हिडन है और उसको हमने डिस्प्ले करना है। तो फिर उसके लिए तीन तरीके हैं, या आप इस टेक्स्ट के फ्रेम को बड़ा कर दें, सेकेंडली आप इसको सिलेक्ट करें और इसका जो फॉन्ट है उसको थोड़ा डिक्रीज कर लें, और थर्ड जो है जिसको हम कोरल ड्रॉ में कहते हैं लिंकिंग, यानी आपने लिंक करना है। तो आप लेट से कि यहाँ पे एक और फ्रेम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, और उसके बाद पिक टूल लिया। पिक टूल लेने के बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसके ऊपर आके मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा माउस का। अब जब मैंने माउस को लेफ्ट क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपने एरो की शक्ल जो है वो चेंज होगी, जैसे हम पावर क्लिप में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आके इसको बताऊंगा कि बाबा जो टेक्स्ट यहाँ पे बच गया है उसको इस कॉलम के साथ लिंक कर दें। जो ही मैं इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा तो वो जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे नजर आना शुरू हो गया। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इस एरिया में आपको ये एक ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये बता रही है कि यहाँ पे ये दोनों के दोनों कॉलम जो हैं या टेक्स्ट फ्रेम जो है ये आपस में लिंक हो चुके हैं। और ये प्रिंट नहीं होती, ये सिर्फ हमें बताने के लिए होता है कि ये दोनों आपस में लिंक हैं। अगर मैं इसको मजीद रिसाइज करता हूं तो आप ये देखेंगे उसके अंदर वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। इसको मजीद मैंने ऊपर किया तो ये वाला जो फ्रेम है ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और इसको अगर मैं ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा तो यहां से टेक्स्ट जो है वो इस कॉलम में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बिल्कुल मैं इसको खींच के लाता हूं तो आपने ये देखा कि वो अब लिंक तो है, लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो सारे का सारा इसी टेक्स्ट फ्रेम के अंदर एडजस्ट हो गया है। फर्दर अगर इसके अंदर मैं कोई लफ्ज देना चाहूंगा या कोई लाइन ऐड करना चाहूंगा तो वो यहाँ पे चली जाएगी। तो ये पैराग्राफ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद हमने इनको डिलीट करना है। यहाँ से दोबारा से हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब पैराग्राफ के अंदर मजीद चीजें हैं नीचे। आपने अगर इंडेंट देना चाहते हैं, लेफ्ट इंडेंट, किताबों में पैराग्राफ में आपने अक्सर देखा होगा कि पहला जो लफ्ज है उसके अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, उसको हम इंडेंट कहते हैं। तो यहाँ से फर्ज कर लें मैं माउस के साथ इस तरीके से इसको बड़ा करना शुरू कर देता हूँ तो ये इस तरीके से लेफ्ट इंडेंट जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको जीरो पे वापस लेके जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे जीरो करूंगा, कीबोर्ड से एंटर कर दूंगा, इंडेंट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से राइट लाइन का इंडेंट मैंने करना हो तो फिर मैं इसकी मदद से राइट साइड पे जो है वो इंडेंट दे सकता हूँ। अगेन यहाँ पे जीरो किया और एंटर कर दिया। ये है यहाँ पे फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आप पहली लाइन को इंडेंट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस माउस के साथ और यहाँ से आपने देखा होगा कि वो जो लोरम का लफ्ज है वो आगे जा रहा है। अगर आपको मैनुअली करना हो तो आप यहाँ पे कर लेते हैं 100 पिक्सल, कीबोर्ड से एंटर प्रेस किया तो अब हर पैराग्राफ का जो पहला लफ्ज होगा, पहली लाइन, उसमें 100 पिक्सल की स्पेसिंग आ जाएगी। इसको हम कहते हैं कोरल ड्रॉ में इंडेंट करना। अब आपने देखा ये पैराग्राफ आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम इनकी स्पेसिंग जो है वो बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम ये स्पेसिंग जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अभी है 100%, लेकिन अगर हम यहाँ से लेट से कि इसको 150 कर देंगे तो ये पैराग्राफ से पहले स्पेसिंग होगी। लेकिन अगर हम नीचे वाले पे आके करेंगे तो ये आफ्टर पैराग्राफ जो है वो स्पेसिंग होगी। लेट से कि हमने यहाँ पे इसको कर दिया 150% और कीबोर्ड से मैं एंटर करता हूँ तो आपने ये देखा कि 150% उसकी स्पेसिंग जो है वो हो गई है। इसी तरीके से अगर टेक्स्ट ज्यादा हो जाता है हम इस स्पेसिंग को लेट से 250% कर देते हैं। अब जो ही आपने 250% किया तो आपने देखा कि वो जो टेक्स्ट फ्रेम है उसकी बाउंड्री जो लाइन है वो दोबारा से रेड हो गई है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे कोई और टेक्स्ट मौजूद है। पहले हमने यहीं पे एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया था और इसको बताया था कि यहाँ इसके अंदर वो कर दो। यही काम आप किसी नए पेज के अंदर भी कर सकते हैं। लेट से कि हम एक पेज जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ से हमने एक दफ़ा इसको लेफ्ट क्लिक कर दिया। अब ये एरो जो है हमारे पास आ गया है। अब हम इसको यहाँ नहीं देना चाहते। लेट से कि आपका कोई न्यूज़ लेटर है, ब्रोशर है, आप चाहते हैं कि आप किसी और पेज पे जाके इसको लिंक करें तो यहाँ पे एक पेज जो है वो हम इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे आपने देखा वो निशान हमें शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आके लेफ्ट माउस क्लिक कर दूंगा तो आपने देखा ये उसको बता रहा है
कि ये वाला जो लिंक है ये पेज 1 के साथ है। और अगर आप पेज 1 पे जाके देखें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है पेज 6, यानी ये जो पेज 6 है इसके साथ हमारा टेक्स्ट जो है वो लिंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप लिंकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इसको दोबारा से हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगेन है लाइन स्पेसिंग आपने बढ़ानी है, आप लाइन स्पेसिंग जो है वो मैनुअली भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो हम इसकी लाइन स्पेसिंग जो है वो ज़्यादा करते जाएंगे, अब आपने देखा कि यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो डिसअपीयर आना शुरू हो गया है। अब ये टेक्स्ट जो है वो जा रहा है पेज 6 के अंदर, जहाँ पे पहले सिर्फ मैग्ना लिखा हुआ था। यानी जिस तरीके से हम यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे अब हमारा टेक्स्ट जो है वो मिस नहीं होगा। समटाइम्स आपने अखबार के लिए सप्लीमेंट बनाना है या आपने फ्लायर बनाया है किसी रेस्टोरेंट के लिए और उसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं, कबाब, पकोड़े, समोसे, इनकी कीमतें आपने लिखनी है। तो कई दफ़ा आपको क्लाइंट टेक्स्ट देता है, आप उसको पेस्ट करते हैं तो वो बहुत सारा टेक्स्ट जो है वो गायब हो जाता है और उसी तरीके से आप प्रिंटिंग के लिए उसको भेज देते हैं। तो आपने ख्याल रखना है कि अगर टेक्स्ट फ्रेम जो है ये रेड लाइन शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ख़तरा है। फिर आप वहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स देंगे या आप इसका फॉन्ट जो है इसको कम कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है ये कर्निंग वाला कि आपने यहाँ से इसकी कर्निंग देनी है, जो हमने काम किया था कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर दैन के साइन के साथ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि स्पेसिंग जो है वो लेटर्स के अंदर वो कम हो रही है। फिर इसी तरीके से वर्ड की स्पेसिंग है, पहले था कैरेक्टर की स्पेसिंग। वर्ड टू वर्ड अगर आपने स्पेसिंग देनी है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक लफ्ज़ से दूसरे लफ्ज़ के अंदर जो है वो स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज की स्पेसिंग है कि आपने फ़र्ज़ कर लें मल्टी लैंग्वेज को टेक्स्ट दिया हुआ है, चाइनीज़ है, जर्मनीज़ है, हिंदी या उर्दू, तो आपने मल्टी लैंग्वेज स्पेसिंग जो है वो यहाँ से कंट्रोल करनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करें, ये जो एरो बना हुआ है तो आपको फर्दर जो है वो कुछ चीज़ें नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं टैब्स के बारे में। टैब्स की ज़रूरत पड़ती है, लेट्स से कि आप कोई फ्लायर बना रहे हैं किसी रेस्टोरेंट के लिए और उसमें आपने मेन्यूज़ दिए हुए हैं, फास्ट फूड ये है, ड्रिंक्स ये है, बेवरेजेस वगैरह ये हैं। तो फिर आपने देखा होगा कि आपने फ़र्ज़ कर लें समोसा लिखा है और उसके बाद थोड़ी सी टैब्स दी हैं और उसके बाद आपने लिखा उसकी कीमत ₹15, या आपने चाय लिखी और चाय के आगे उसकी कीमत देनी है। तो बजाय इसके कि आप उसको मैनुअली उसकी स्पेसिंग को कंट्रोल करें तो कोरल ड्रॉ के अंदर हमारे पास एक ज़बरदस्त इसका स्टैंड अलोन पैनल मौजूद है जिसकी मदद से हम टैब्स जो है उसको सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे टूल बॉक्स में, टेक्स्ट टूल को हमने यहाँ से एक्टिवेट किया। अब पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए आप इस तरीके से लेफ्ट माउस क्लिक के साथ ड्रैग करेंगे और इस तरीके से हमने एक टेक्स्ट फ्रेम जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब जब आपने टेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ किया तो यहाँ पे ऊपर जहाँ पे रूलर्स हैं आपको नजर आएंगे ये दो जगह पे कि इसके दरमियान ये खास स्पेसिंग है और इसको अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 600। इसका मतलब यह है कि 600, 500, 400 ये चूँकि डॉक्यूमेंट पिक्सल्स के अंदर है, लिहाजा मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे कितने फासले पे मुझे टैब जो है वो नज़र आएगी और एक टैब से दूसरी टैब के दरमियान डिस्टेंस जो है वो कितना है। अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ फास्ट फूड और इस तरीके से मैंने फास्ट फूड लिखा, इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। लेट्स से कि 25 हमने दे दिया और मैं चाहता हूँ कि ये फोर्स्ड जस्टिफाई हो जाए, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो ये इस पूरे टेक्स्ट फ्रेम के अंदर फोर्सफुली जस्टिफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं नीचे एंटर कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे टैब्स दूँ। अब टैब्स देने के लिए यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट जो है उसको सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि मैंने 12 पॉइंट्स जो है वो दे दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ समोसा और समोसे को हम कर लेते हैं सिलेक्ट, चूँकि हमें यहाँ पे चाहिए लेफ्ट अलाइनमेंट। और यहाँ पे मैं टैब की दे के यहाँ पे लिख देता हूँ ₹15। एंटर की मैंने प्रेस किया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पकोड़ा और लेट्स से कि टैब दे के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ₹10 के इतनी महंगाई हो गई है, एक पकोड़ा 10 रुपये का मिलता है। उसके बाद लेट्स से कि टी हमने लिखा, टैब की प्रेस की और दूध पत्ती जो है वो 30 रुपये में मिलती है, लिहाजा हमने यहाँ पे 30 लिख दिया। तो मकसद ये है कि इस तरीके से आपने वैल्यूज़ दे दी। तो अब आपने इसको पहले सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे नीचे देखेंगे टैब्स। तो जब आप टैब्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये स्टैंड अलोन इसका ऑप्शन बॉक्स जो है पैनल ये ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको पहले से कुछ चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टैब 150 पिक्सल, फिर 300 पिक्सल, 450 पिक्सल, इस तरीके से और करते करते जो है ये आगे चली गई है बात। इसी तरीके से उसकी अलाइनमेंट है लेफ्ट साइड पे और उसके बाद लीडर्स ऑफ नज़र आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्जी से दोबारा से खुद एडजस्टमेंट करें, तो आपने यहाँ पे रिमूव ऑल को क्लिक कर देना है। अब इसका मतलब यह है कि इसकी तमाम फॉर्मेटिंग जो है ये रिमूव हो गई है। तो अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है टैब लोकेशन का, यानी आपकी टैब जो है वो टेक्स्ट फ्रेम के अंदर कहाँ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आके आप देखें तो ये है लिखा हुआ 600। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 600 पिक्सल
और उसके बाद है यहाँ पे राइट साइड पे ऐड, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। जब मैंने ऐड किया तो ये टैब जो है यहाँ पे ऐड हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे अलाइनमेंट जो है इसको कहता हूँ कि अलाइनमेंट लेफ्ट की बजाय मुझे राइट साइड पे चाहिए। तो आपने ये देखा कि वो राइट साइड पे सारी की सारी टैब्स हो गई। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है लीडर्स का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और लीडर्स का मैं कर देता हूँ ऑन, कि मुझे दरमियान में लीडर्स भी चाहिए। ये आपने देखा डॉटेड लाइन आ गई। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो लीडर ऑप्शंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो पहला है कैरेक्टर्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको मुख्तलिफ दरमियान में लीडर्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। लीडर्स का मतलब जो साइन होगा, आप स्टैरी को क्लिक करते हैं तो स्टैरी नजर आना शुरू हो जाएगा। आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे डैश लाइन हो तो डैश लाइन आपको नजर आ जाएगी। फिर उसके बाद है स्पेसिंग, कि आप स्पेसिंग जो है यहाँ पे भी आप रिव्यू कर सकते हैं कि ए और बी के दरमियान ये स्पेसिंग है। लेट्स से कि मैं स्पेसिंग को नीचे वाले एरो को क्लिक करता हूँ तो ये 0 हो जाती है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये ज़्यादा भी हो जाएगी। अब यहाँ से हमने इसको कर दिया ओके, यहाँ से हम इसको 0 कर देते हैं, ओके किया। उसके बाद जनाब आप यहाँ पे आके ओके कर सकते हैं। अब जब आपने ये टैब्स जो हैं ये एडजस्ट कर ली, यहाँ पे आप आएंगे। अब यहाँ से मैं करता हूँ एंटर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉफ़ी। अब कॉफ़ी लिखने के बाद जो ही मैं टैब की प्रेस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि उसने लीडर्स जो है वो मुझे दे दिए हैं। अब यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, लेट्स से कि ₹80 के 80 रुपये की कॉफ़ी है। एंटर करूंगा तो ये बेहतरीन अंदाज में इसकी अलाइनमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप टैब की सेटिंग की मदद से अपने काम के अंदर जो है वो एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से हम प्रेस कर देते हैं डिलीट। उसके बाद हम जाते हैं जी अब कॉलम्स की तरफ। कॉलम्स आपने ड्रा करना है तो वो कैसे करेंगे, आपने यहाँ से टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया और मैं एक एरिया जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। लेट्स से कि इतना बड़ा एरिया मैंने डिफाइन कर लिया। राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है उसको इंसर्ट कर देता हूँ। जब आपका प्लेस होल्डर टेक्स्ट आ जाए या आपके पास अपना कंटेंट मौजूद है तो आप यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट के खाने में, टैब्स के नीचे आपको नजर आएगा कॉलम्स। आप कॉलम्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप कॉलम्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक स्टैंड अलोन पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा। नंबर ऑफ कॉलम्स लिखा हुआ है 1। अगर मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ 2 तो आपने ये देखा कि वो 2 कॉलम्स बन गए हैं। अब पहला हमारे पास है कॉलम 1, कॉलम 2, विड्थ उसकी है 638 पिक्सल और दूसरे की भी 638 पिक्सल। ये दोनों की विड्थ एक जैसी क्यों है? क्योंकि नीचे हमारे पास चेक है ऑप्शन इक्वल कॉलम विड्थ। अगर आपने इसको चेक किया होगा और 3 कॉलम आप बनाते हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ से 3 कर देता हूँ, तो ये इक्वल विड्थ के मुताबिक जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्जन इसकी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप राइट टू लेफ्ट करना चाहते हैं तो फिर आप इसको राइट टू लेफ्ट उर्दू के लिए अगर आपने इस्तेमाल करना है, यहाँ से प्रीव्यू जो है इसको चेक अनचेक करके हम देख सकते हैं, ताकि इससे पहले कि हम इसको ओके करें ये हमें नज़र आना शुरू हो जाए कि हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद है यहाँ पे गटर का, कि गटर अगर आपने कम या ज़्यादा करना है। अब लेट्स से कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 75 पिक्सल और उसके बाद बाहर क्लिक कर दूंगा तो अब 75 पिक्सल जो है इसका दरमियान में गैप हो गया है। आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद राइट साइड पे आपको ये प्रीव्यू दे रहा है कि 3 कॉलम्स में ये इस तरीके से नजर आएगा। फ्रेम की सेटिंग मेंटेन करंट फ्रेम विड्थ, अगर आपने एक मखसूस एरिया में ये डिफाइन किया हुआ है तो ये उसको मेंटेन करेगा, या आप चाहते हैं कि कोरल ड्रॉ ऑटोमेटिकली फ्रेम विड्थ जो है उसको एडजस्ट कर ले तो फिर आप इसको चेक कर देंगे। तो यहाँ से हमने इसको ओके किया। जब आप ओके करेंगे तो ये 3 कॉलम्स जो हैं वो आपके सामने नजर आना शुरू हो गए हैं। अब अगेन इसके साथ वही लिंकिंग वाला काम जो हम पहले सीख चुके हैं। टेक्स्ट ज़्यादा हो जाता है, आप किसी नए पेज में जाएंगे, यहाँ पे नीचे आप क्लिक कर देंगे तो उसको लिंक कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आके हवर करें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब इसको लेफ्ट माउस क्लिक के साथ मैं राइट या लेफ्ट करूँगा तो मैनुअली भी इसका गटर जो है वो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। तो कॉलम्स जो हैं वो हमें अक्सर बेशतर डालने पड़ते हैं। आपने मैगजीन्स के लिए फ़र्ज़ करें सप्लीमेंट बनाया, आपने अक्सर देखा होगा पूरा अखबार के अंदर फुल पेज का एक ऐड होता है और उसमें किसी इदारे का तारुफ दिया जाएगा, तस्वीरें होंगी, नीचे फिर कॉलम्स की शक्ल में जैसे न्यूज़पेपर्स के अंदर, या हम फ्लाइज बनाते हैं, ब्रोशर्स बनाते हैं। तो ये एक अच्छी सिमेट्री पैदा करता है, एक बैलेंस आ जाता है हमारे डिज़ाइन के अंदर और इससे नज़र आता है कि ये किसी प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप टैब्स की सेटिंग भी सीखें और कॉलम्स की सेटिंग भी सीखें। उसके बाद है बुलेट्स। हम हर दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बुलेट्स जो हैं वो टेक्स्ट में डाल रहे होते हैं। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। एक नया हमने टेक्स्ट बॉक्स लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट कर ले हम लिखते हैं समोसा, उसके बाद मैंने एंटर किया और मैं लिखता हूँ पकौड़ा और यहाँ पे लिखते हैं टी और कॉफ़ी। इसका मतलब यह है कि मुझे भूख लगी हुई है और यहाँ से मैंने इसको एंटर कर दिया। अब ये आपने जब लाइन को ब्रेक करना होता है तो बेसिकली ये पैराग्राफ में चला गया।
एक लफ्ज़ होगा तो वो आर्टिस्टिक टेक्स्ट है, लेकिन जब आपने एंटर कर दिया और दूसरी लाइन पे चले गए तो इसका मतलब यह है कि आप पैराग्राफ के टेक्स्ट में चले गए हैं। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। अब इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+M, या आप इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, बुलेटेड लिस्ट। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट जो बुलेट्स होती हैं ये नज़र आना शुरू हो जाएंगी। यानी यहाँ से मैं एंटर करके नए लफ्ज़ पे जाऊंगा तो नया बुलेट जो है वो नज़र आ जाएगा। और उसके बाद मैंने स्पेस दी, और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ड्रिंक्स, तो ड्रिंक्स जो है वो एक बुलेट की शक्ल में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँ और यहाँ पे जाके मैंने सबको सिलेक्ट किया, टेक्स्ट के मैं मेन्यू में गया और यहाँ से मैंने कर दिया बुलेट के ऊपर क्लिक, तो जैसे हमने टैब और कॉलम्स की एक स्टैंड अलोन पैनल जो है वो देखा था, बुलेट्स के अंदर भी एक स्टैंड अलोन पैनल है और बड़ा खूबसूरत है। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो वो बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने यहाँ से इसको डिसेबल कर दिया। इसको हम अनचेक कर देंगे, बुलेट्स खत्म हो जाएंगी। चेक कर देंगे तो बुलेट्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। अब आपने बुलेट्स की अपीयरेंस को सेट करना है। हर फॉन्ट के साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिंबल्स या करैक्टर्स हैं वो आते हैं। तो ये जो विंग डिंग्स हैं, इनको अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे राइट साइड पे, तो आप ये देखेंगे कि हर फॉन्ट के साथ अपने जो हैं वो बुलेट के एक निशान है। तो अगर हम विंग डिंग्स को ही रहने दें और यहाँ पे आके आप क्लिक करें जहाँ पे लिखा हुआ है सिंबल, और इसके ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे क्या खूबसूरत जो है वो लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। स्क्रॉल करके नीचे या ऊपर जो है वो भी आप जा सकते हैं। आप लेट्स से कि यहाँ पे ये जो स्टैरी है ये देना चाहते हैं या ये देना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपने ये देखा इसका वहाँ पे जो बुलेट का सिंबल है वो चेंज हो गया है। अब इसका साइज आप चेंज करना चाहते हैं, आप इसका साइज जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, तो ये बड़ा होना शुरू हो जाएगा बुलेट। अब आपने देखा यहाँ पे लफ्ज़ नीचे आ गया है और बुलेट का पॉइंट चूंकि मैंने साइज बड़ा किया था लिहाजा वो ऊपर नजर आ रहा है। तो फिर मुझे बेस लाइन शिफ्ट जो है उसको कम या ज्यादा करना पड़ेगा। तो मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो आपने ये देखा बिल्कुल उसके सामने ये आना शुरू हो गया है। यहाँ पे किया तो मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ये ओके है। उसके बाद है यूज हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर बुलेटेड लिस्ट। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो इसका इंडेंट जो है वो खत्म हो जाएगा, और अगर ये चेक है तो फिर आप इसको नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं। इस टेक्स्ट फ्रेम से ये कहाँ से शुरू हो, पहला ऑप्शन। अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करना शुरू कर दूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये टेक्स्ट फ्रेम से थोड़ा आगे जाना शुरू हो गई हैं। अगर मैं ये चाहूँ कि इस सिंबल में और इस लफ्ज़ के अंदर स्पेसिंग आ जाए तो फिर मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट फ्रेम के अंदर जो बुलेट का टेक्स्ट है इसकी स्पेसिंग जो है ये आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको ओके कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आके दोबारा से क्लिक करेंगे तो एक नया सिंबल जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये था टैब्स के हवाले से। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रॉप कैप जो है वो क्या चीज़ है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+A करते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम इसके अंदर प्लेस होल्डर टेक्स्ट है उसको ऐड कर लेते हैं और यहाँ से हम इसको कहते हैं कि बाबा बुलेटेड लिस्ट हमें अब नहीं चाहिए। तो बुलेटेड लिस्ट को आपने खत्म कर दिया। अब यहाँ पे आके आप देखें तो ये लिखा हुआ है ड्रॉप कैप। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो इसका पैनल जब हमारे सामने ओपन हो जाता है, यहाँ से हम इसको क्लिक कर देते हैं। अब आपने इसको अनचेक करके देखा, जो पहला लफ्ज था वो था ओ। अब इसके ऊपर जो ही हम क्लिक करेंगे तो वो जो ओ है वो इस तरीके से बड़ा नजर आना शुरू हो गया है। यह आपने अक्सर देखा होगा किताबों के अंदर, खासकर कोई नावल आपने इंग्लिश के पढ़े हैं या इसी तरीके से वेबसाइट्स के अंदर भी आपने डिज़ाइंस में देखा होगा। ये फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की। तो उसके बाद आपने यहाँ से नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉप्ड कितनी है, 3, 1, 2 और 3। अगर मैं कहूँ कि 4 लाइनों के ऊपर चला जाए तो 4 लाइन्स जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। 5 करूँगा तो 5 के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएगा। कम करना शुरू कर दूंगा तो ये इस तरीके से ड्रॉप कैप जो है ये नजर आना शुरू हो जाएगी। उसके बाद है कि स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप। इस ड्रॉप कैप के बाद में आपने स्पेसिंग देनी है, तो फिर आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो स्पेसिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। यूज हैंगिंग इंडेंट स्टाइल आप चेक कर देंगे तो इसके नीचे जितनी भी स्पेस है हैंग कर रहा है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स को या टेक्स्ट को हैंग कर देगा, इंडेंट कर देगा। लेकिन हम इसको अनचेक कर देते हैं और यहाँ से हम इसको कर देते हैं ओके, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो ये था ड्रॉप कैप और इंडेंट का स्टाइल। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कर देते हैं डिलीट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे हम माई टूल बॉक्स में और F8 को या प्रेस करके आपने यहाँ से एक टेक्स्ट फ्रेम ड्रॉ कर लिया। अब हम टेक्स्ट के मेन्यू पे क्लिक करेंगे और नीचे लिखा हुआ है फॉन्ट प्लेग्राउंड। हमने खेलना है फॉन्ट के प्लेग्राउंड में। इसको हमने क्लिक किया तो ये इसका एक डॉकर ओपन हो जाएगा। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं या आप इसको फ्लोटिंग में ही रख सकते हैं। अब आप देखेंगे इसके अंदर अगर आपने कोई भी टेक्स्ट देना है, लेट्स से कि मैं लिख देता हूं कि पैशन इज आवर स्टाइल और फुल स्टॉप मैंने दे दिया। अब इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि कौन से फॉन्ट के साथ ये जो टेक्स्ट है ये मुझे किस तरीके से नज़र आएगा। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं लिखता हूँ एरियल यूनिकोड, तो यहाँ से भी मुझे नज़र आ जाएगा कि ये एरियल यूनिकोड जो है ये मुझे सही नज़र आ रहा है। या आपने यहाँ से सैंपल कोई और भी ऐड कर लेना है। साइज़ जो है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इधर से। इसी तरीके से यहाँ पे 2-3 स्टाइल हैं कि मल्टी लाइन आप देखना चाहते हैं तो मल्टी लाइन आप देख सकते हैं। इसको क्रॉस कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि कम से कम जो टेक्स्ट हैं वो नज़र आए, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉन्ट लिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो फॉन्ट प्लेग्राउंड के लिए सिर्फ इतना ही था। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इसको हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। उसके बाद जनाब इसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है जो हिडन होता है। आपने अक्सर देखा होगा, एक वेबसाइट है जिसको कहते हैं whatthefont.com। अब whatthefont.com के ऊपर क्या करते हैं, आप एक इमेज को अपलोड करते हैं। समटाइम्स क्लाइंट आपको एक इमेज दे देता है कि यार मुझे ये लोगो दोबारा से चाहिए। अब आपको नहीं पता कि इस लोगो के ऊपर किसी पहले डिज़ाइनर्स ने कौन सा फॉन्ट यूज़ किया था, तो उसको हम वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करके देख सकते हैं। वो कोरल में रहते हुए भी आप यहाँ पे इमेज जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आप उसके फॉन्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से भी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं myfonts.com के ऊपर, और उसका जो व्हाट द फॉन्ट फीचर है उसको हम देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट जो है वो यूज़ किया होगा, ताकि हम एग्जैक्ट उसी फॉन्ट को यूज़ करके एक नया लोगो जो है वो ट्रेस कर सकें। इससे पहले हमने लोगो ट्रेसिंग की थी। लोगो ट्रेस तो आपने कर लिया, ऑब्जेक्ट बना लिया, लेकिन बजाय इसके कि आप फॉन्ट को ट्रेस करें, अगर आपको ना मिल रहा हो तो फिर हम ट्रेस कर सकते हैं या अपना फॉन्ट क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप उसके साथ ट्राई करें तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से Ctrl+I करना है। तो हम इंपोर्ट करेंगे जहाँ पे हमारा इमेज पड़ा हुआ है। लेट्स से कि ये फ्रीलांस पाकिस्तान का लोगो जो है इसको हम इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम इस तरीके से उसको ड्रॉप कर देंगे। अब ये हमें पता नहीं कि ये फॉन्ट जो है ये कौन सा यूज़ हुआ है। तो जब आपने इमेज जो है वो इंपोर्ट कर लिया तो फिर आप जाएंगे टेक्स्ट के मेन्यू में और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्हाट द फॉन्ट। इसको आपने क्लिक कर दिया वंस। उसके बाद आपने यहाँ से मार्की करनी है। आपको ये लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा कि क्लिक एंड ड्रैग टू सेलेक्ट अ न्यू कैप्चर एरिया। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इतने एरिया में मैंने क्लिक किया तो बाकी एरिया जो है वो डिम हो जाएगा। अब इन हैंडल्स को पकड़ के आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो myfonts.com और स्लैश आगे फिर वो व्हाट द फॉन्ट जो है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी और ये आपको गेस करेगा ऑटोमेटिक अंदाज में कि ये वाले फॉन्ट जो है वो क्लाइंट ने यूज़ किए हैं। तो यहाँ से हम इसके बाहर क्लिक कर देते हैं और इसको कर देते हैं डिलीट किया। आप अपने टाइम पे इसको ज़रूर चेक कीजिएगा या डायरेक्ट आप whatthefont.com जो है उसके ऊपर जाके भी इसको देख सकते हैं। मैनी टाइम्स हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है। मैं अक्सर इसको इस्तेमाल करता हूँ whatthefont.com को। उसकी वजह यह है कि बाज़ का हमें ऐसे इमेज मिलते हैं या हम खुद से भी गेस करना चाहते हैं कि यार फलां डिज़ाइनर ने कौन सा फॉन्ट जो है वो यूज़ किया होगा, तो वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस लिस्ट दे देगा और उसमें से करीब तरीन जो रिज़ल्ट होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास वो पहले से इंस्टॉल है तो ठीक है, लेकिन आप उसको दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात का ख्याल ज़रूर रखें कि जो कमर्शियली फ्री फॉन्ट्स होते हैं वो यूज़ किया करें। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट्स को लेट्स से कि किसी प्रोफेशनल साइट पे बेचना है तो फिर आपको कमर्शियली फ्री फॉन्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या आप किसी फॉन्ट का लाइसेंस अगर ले लेते हैं तो फिर आपको इजाज़त होगी। तो यहाँ से हम जनाब पिक टूल को लेते हैं और इसको हम कर देते हैं डिलीट। अब जनाब इसके बाद इसकी आखिरी चीज़ फॉन्ट मैनेजर। कोरल ड्रा ने रिसेंटली इसको इंट्रोड्यूस करवाया था और ये ज़बरदस्त फीचर है। इसका मतलब यह है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फॉन्ट्स मौजूद हैं या जो कोरल ड्रा के साथ इंस्टॉल होते हैं, या आपने अपना कोई फोल्डर किसी ड्राइव में बनाया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आप उन फॉन्ट्स को इस्तेमाल करें, लेट्स से कि आपने कमर्शियली फ्री का एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है ताकि आपको बार बार ढूंढने ना पड़े, तो उसको आप फॉन्ट मैनेजर की मदद से ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे लॉन्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कोरल फॉन्ट मैनेजर। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक अलग स्टैंड अलोन इसका पैनल जो है ये ओपन हो जाएगा। थोड़ी देर वो लेता है, तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आइकन नज़र आएगा और आइकन नज़र आने के बाद ये जो हमारा फॉन्ट मैनेजर का स्टैंड अलोन पैनल है तो ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसको आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेटिंग्स हैं कि आपको थीम कौन सा चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप इसका कलर जो है वो थीम का सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि हमें डार्क चाहिए तो हमारा ये जो थीम है ये चेंज हो जाएगा, लेकिन हम इसको लाइट पे ही रहने देते हैं। फिर इसका फॉन्ट साइज़ है, आपने इसको साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करना है, आप साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको भी हम डिफ़ॉल्ट में ही रहने देते हैं।
यहाँ से हम करते हैं ओके। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे ये लाइब्रेरीज बनी हुई हैं। आपने कोई फोल्डर ऐड करना है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो फोल्डर ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से आप फ़र्ज़ कर लें माई कलेक्शन जैसे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो कलेक्शन जो है ये नज़र आना शुरू हो जाएगी। आप यहाँ पे लिखते हैं माई क्लाइंट्स और उसके बाद जनाब आप बाहर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आके देखें तो ये लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड, नॉट इंस्टॉल्ड और प्रोटेक्टेड सिस्टम फॉन्ट्स या डुप्लीकेट्स। तो लेट्स से कि मैं इसके ऊपर चेक करता हूँ प्रोटेक्टेड सिस्टम फॉन्ट्स को, तो ये मुझे बताएगा जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हैं और प्रोटेक्टेड हैं। तो लेट्स से कि मुझे यहाँ से अरेबिक टाइप सेटिंग जो है ये भी चाहिए। मैं इसको क्लिक करूँगा और माई क्लाइंट्स के खाने में जाके इसको ड्रॉप कर दूंगा। अब जो मेरी कलेक्शन थी मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी कलेक्शन वाले फॉन्ट्स जो हैं वो मुझे नज़र आना शुरू हो जाएंगे। यानी यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर सकता हूँ और अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट के अंदर इनको यूज़ कर सकता हूँ। फिर बाकी यहाँ पे है नीचे एम्बेडिंग राइट्स हैं, उसका फॉन्ट टेक्नोलॉजी कौन सी है, वेट जो है इसका कितना है, विड्थ इसकी क्या है, और इसी तरीके से स्टाइल वगैरह जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और अगर आप अपने सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, अपने फॉन्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, या पर क्लाइंट आप चाहते हैं कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, तो फॉन्ट मैनेजर मस्ट बी योर चॉइस। तो यहाँ से हम इसको क्लोज करते हैं जनाब। और अब हमारा फेज शुरू हो जाता है टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिज़ाइन। अक्सर आपने देखे होंगे टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिज़ाइन, जो मैंने शुरू में भी आपको दिखाए थे, सोनी का है जैसे या गूगल का है। अब उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं होती, आपका सिर्फ जहन जो है क्रिएटिव थोड़ा सा इस्तेमाल होना चाहिए। अब जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो मैंने देखा है अक्सर नौजवान परेशान हो जाते हैं कि क्रिएटिविटी शायद कोई एलियन चीज़ है। एलियन नहीं है, हर इंसान जो पैदा होता है वो क्रिएटिव है। सिर्फ ये है कि आपके जैसे मसल्स होते हैं जिस्म के, अगर आप पुशअप्स करेंगे आपके मसल्स उसी तरीके से ढल जाएंगे। तो आपने जब प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तो आप क्रिएटिव हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी के मसल्स जो हैं वो स्ट्रांग करते हैं। लेकिन अगर आपने रिहर्सल नहीं की और आप जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते तो ऑब्वियसली आपके मसल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना छोड़ देते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप खेलें और फियरलेस होकर खेलें। जब आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी आपको चीज़ों के साथ खेलना आना शुरू हो जाएगा। बच्चे जो हैं वो खिलौने तोड़ते हैं, वो दरअसल लर्न कर रहे होते हैं। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो हमारे इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनको करंट लगता है। जाहिर बात है जब करंट लगता है तो उनके तजर्बे में इजाफा होता है या किसी दूसरे तजर्बे से वो फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो अगर आपने टेक्स्ट बेस्ड लोगो बनाना है तो आपको क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। अगर क्लाइंट कह दे कि ये मेरा नाम है XYZ तो मुझे टेक्स्ट बेस्ड लोगो चाहिए, तो फिर आपको को एक दो बातों का ख्याल रखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, नीच क्या है। अगर वो फैशन के साथ रिलेटेड है, एजुकेशन का क्लाइंट है या एग्रीकल्चर के हवाले से है या कोई भी उसकी फील्ड है, तो आपने पहले उसके बारे में स्टडी करना है। गूगल पे जाएं, थोड़ा सा आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट करें। इसको हम कहते हैं कि ये उसकी इंस्पिरेशन का फेज होता है और ये सारे प्रोफेशनल्स इसी तरीके से करते हैं। इसमें कोई कॉपीराइट नहीं होती, आप बड़ों से सीखते हैं। आप गूगल पे जाएं, इमेजेस के खाने पे क्लिक करें और आप लोगोस लिखना शुरू कर दें, एजुकेशनल लोगोस या आप एग्रीकल्चरल लोगोस या आर्किटेक्चर के लोगोस, तो आपको वो मुख्तलिफ इमेजेस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब अगर फर्दर इसके साथ आप टेक्स्ट बेस भी ऐड कर देंगे, टेक्स्ट बेस एजुकेशनल लोगोस, तो आपको बहुत सारे एजुकेशनल लोगोस जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब उनको आप देखेंगे उनके अंदर क्या गेम है। जो मेरा अब तक एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो बिल्कुल सिंपल होती है। इंटरनेशनल जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको ज़्यादा ग्रेडियंट्स वाले लोगोज अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल सिंपल लोगो होना चाहिए। लोगो ऐसा हो कि उसको आप रीसाइज करें, छोटे से साइज़ पे भी वो अच्छा लगे, आप उसको बड़ा करें किसी बैनर पे, होर्डिंग पे, फ्लैक्स पे, वहाँ भी वो अच्छा लगे, किसी बैकग्राउंड पे वो अच्छा लगे। और सबसे अहम फीचर जो मैं ज़ाती तौर पर बहुत लाइक करता हूँ, जब आप लोगोज बनाएं तो ब्लैक एंड वाइट में बनाएं, क्योंकि अगर आपका लोगो ब्लैक एंड वाइट में उठ जाता है तो फिर वो किसी भी कलर के साथ उठ जाएगा। तो बिलअमूम जो बिगनर्स होते हैं वो पहले कलर्स के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, मैं भी ऐसे किया करता था। लेकिन जो जो आप सीखते जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सीनियर्स होते जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि नहीं यार, ब्लैक एंड वाइट जो है वो दी बेस्ट ऑप्शन है। तो आज हम सिर्फ बेसिक जो है इसकी कवर करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रैक्टिस होगी और इसके बाद जब हम एडवांस प्रोजेक्ट्स करेंगे तो फिर हम एक दो स्टेप्स आगे बढ़ जाएंगे। तो टेक्स्ट बेस के लिए सबसे पहले हमें चाहिए करैक्टर। तो यहाँ पे आए टूल बॉक्स में, टेक्स्ट को हमने क्लिक कर दिया या F8 कर दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं A। अब A लिखने के बाद इसका साइज जो है वो हमने इंक्रीज कर दिया और इसके बाद लेट्स से कि इसका कोई मखसूस फॉन्ट जो है वो आप देखना चाहते हैं, इसको आप सिलेक्ट करें
और फॉन्ट भी आप देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट जो है वो ए पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब आपने ये ले लिया तो इससे पहले वाले टूल्स आपको याद हैं। क्रॉप टूल पे गए, क्रॉप टूल को आपने सेलेक्ट कर लिया। ये सिर्फ एक आइडिया आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने इस टेक्स्ट को क्रॉप करना है, तो यहाँ से मैंने क्रॉप किया, डबल क्लिक करूँगा तो ये इस तरीके से इतना हिस्सा जो है वो मेरा क्रॉप हो जाएगा। अब क्रॉप होने के बाद आप क्या करें जनाब, कंट्रोल की को हम प्रेस करते हैं और इसकी एक फ्लिप करके इसको लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। वो हमने हिस्सा काटा था, राइट क्लिक कर दिया तो ये उसका डुप्लीकेट हो गया। अब लेट्स से कि इसका कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, तो इतना सा भी आपका लोगो बन गया। ये बड़ी गेम है। उसके बाद लेट्स से कि मैं इसके अंदर फर्दर कोई ब्यूटी डालना चाहता हूँ। यहाँ से मैं लेता हूँ एलिप्स टूल, और एलिप्स टूल को लेने के बाद इस तरीके से कंट्रोल की के साथ मैंने प्रेस किया और एक एलिप्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से मैं करता हूँ इसको, लेट्स से कि यहाँ पाई के ऊपर क्लिक, तो ये पाई बन गया। वंस क्लिक किया और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। लेट्स से रोटेट करने के बाद इसकी पोजीशन जो है वो मैं इस तरीके से कर देता हूँ, अप्स एंड डाउन। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे लेके आता हूँ इस जगह पे। जब मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ पे आने के बाद लेट्स से मैं वाइट कलर इसका कर देता हूँ और आउटलाइन जो है वो इसकी खत्म कर देता हूँ, तो ये भी एक आपका स्टाइल बन जाता है लोगों का। या आप इसको सिलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट की को प्रेस करके इस वाले हिस्से को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दो हिस्से आपके सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे आपने देखना है ट्रिम कर देंगे तो इतने हिस्से को इसने ट्रिम कर दिया। इसी तरीके से इसको दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, वही शेप जो है लेफ्ट वाले को भी क्लिक करता हूँ, अगेन मैं इसको ट्रिम कर दूंगा तो ये हिस्सा जो है वो आपका ट्रिम हो गया। अब इस शेप को आप डिलीट कर सकते हैं। पहले अगर हम इसको किसी और सॉलिड बैकग्राउंड पे देखते तो ये वाइट कलर की शेप नजर आती, चूंकि हमने कलर फिल किया था। लेकिन अब जब इसको हम डिलीट करते हैं तो ये वाला हिस्सा जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब आप इसको मार्की करें, सिलेक्शन करें और इसको अगर आप लेके जाते हैं किसी सॉलिड बैकग्राउंड पे तो आप ये देखेंगे उसके अंदर से वो टेक्स्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो ये आपका इस तरीके से एक ए का जो लोगो है वो बन जाता है। फर्दर अगर आप इसको कोई कट करना चाहते हैं तो आपको याद होगा आर्टिस्टिक मीडिया टूल हमने किया था, यहाँ से आप कोई भी कर्व जो है वो ले सकते हैं इस तरीके से, और मैंने ये ड्रा कर दी। और यहाँ से उसके बाद फर्ज कर लें मैं इसको लेके आता हूँ, उसके बाद इसका साइज जो है फर्ज कर लें मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसका साइज जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता हूँ और ये मैंने इस तरीके से बड़ी एक टेल बना ली। अब उस टेल को मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ से पिक टूल लिया और इस टेल को मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब अगर आप इसको वायर फ्रेम करना चाहें तो व्यू के खाने में गए और यहाँ से हम इसको वायर फ्रेम करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी एडजस्टमेंट होगी। आप इसको काटना चाहें आप इसको काट भी सकते हैं। शेप टूल की मदद से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ एडजस्ट हो जाए, दोबारा से व्यू पे गए और एनहेंस्ड व्यू आपने कर लिया। अब आप ये चाहते हैं कि ये जो टेल है ये इसी तरीके से इसके साथ जुड़े, या आप इसको अगर क्रॉप करना चाहते हैं या नाइफ के साथ काटना चाहते हैं, नाइफ लिया और यहाँ से मैं इसको 2 पॉइंट के साथ काट देता हूँ और उसके बाद पिक टूल लिया, इतना हिस्सा जो है वो मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से फर्ज कर लें मैं इसको फर्दर काटना चाहूँगा, यहाँ से इसको मैं साइड पे ले जाता हूँ, अगेन नाइफ टूल को मैं लेता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके से जैसे ये नज़र आता है मुझे, मैं इसके ऊपर भी एक कट लगा दूँ 2 पॉइंट का। तो इस तरीके से मैंने एक कट जो है वो लगा दिया। उसके बाद पिक टूल लिया और इतने हिस्से को भी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब इसको यहाँ पे ला के मैं एडजस्ट करना चाहता हूँ कि ये एग्जैक्ट जो है वो मेरा ए के साथ उसकी टेल जुड़ जाए। शेप टूल पे गए, शेप टूल पे जाने के बाद इस नोड को यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। उसके बाद इस एंकर को मैं यहाँ पे डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो ये जो टेल है ये बिल्कुल जुड़ गई है। व्यू पे जाके हम इसको वायर फ्रेम करेंगे और जूम करके हम इसको देख सकते हैं ताकि हमारा काम जो है वो परफेक्शन के साथ हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यह बिल्कुल उस नोड के ऊपर नोड जो है वो आ गया है। दोबारा से व्यू पे क्लिक किया, एनहेंस्ड का मोड। अब ये जो आपकी शेप है ये इस तरीके से बन गई है। इसको फर्दर कर्व करना चाहते हैं, शेप टूल पे जाएं और यहाँ से हम इसको नोड जो है वो डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये परफेक्शन आ जाएगी। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब अगर फर्दर आप इसको लंबा छोटा करना चाहते हैं इस तरीके से आप ले जाएं और इसी तरीके से इसको भी अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये बिल्कुल ज़बरदस्त अंदाज में एक हमारी टेल जो है वो बन जाएगी। अब आप इसको सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट की को प्रेस करके। पहले हमने किया था ट्रिम, अब यहाँ से मैं कर देता हूँ वेल्ड। अब ये दोनों हिस्से जो हैं ये वेल्ड हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि मैं इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकता हूँ और अपनी मर्जी से वो कलर जो है वो दे सकता हूँ। इसको मैंने लेट से के ग्रीन कर दिया तो ये आपका एक लोगो बन गया। वेरी सिंपल टेक्स्ट बेस्ड लोगोस। अब हम इसको रिसाइज करते हैं यहाँ से और इसको अपने सामने रख लेते हैं ताकि ये लोगो जो है वो हमें नजर आता रहे।
उसके बाद जल्दी जल्दी हम एक और ऑप्शन देखते हैं। यहाँ से हमने टेक्स्ट टूल को एक्टिवेट किया और यहाँ पे हम लेटर लिखते हैं बी। अब बी को लिखने के बाद इसका साइज जो है वो हम बड़ा कर लेते हैं। अब सिंपल सा तरीका है, इसको आप सेंटर में लेके आए। अब आपकी क्रिएटिविटी क्या होती है, स्टार्ट प्लेइंग विद इट, खेलना शुरू कर दें। जब आप खेलेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हाँ यार ये ज़बरदस्त चीज़ है। और चूंकि टूल्स आपने सीखे होंगे इसलिए मैं सारे टूल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करता रहा हूँ। अब मुझे पता है कि ये करैक्टर है, इसको मैंने काटना है, तो नाइफ टूल मेरे लिए जिंदाबाद। तो जो ही हम नाइफ टूल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये इससे पहले हमने नाइफ टूल के ट्यूटोरियल में डिटेल से डिस्कशन की थी। अगर आप चैनल पे जाएं youtube.com फ्रीलांस पाकिस्तान, तो वहाँ पे आपको कोरल ड्रॉ की जो प्लेलिस्ट डिफरेंट बनी हुई है उसके अंदर ये सारे टूल्स पहले वाले आपको नजर आ जाएंगे बड़ी डिटेल के साथ। सिंपल सा तरीका है, 2 पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट है, आपने यहाँ पे क्लिक किया, लेफ्ट माउस क्लिक को होल्ड किया, आगे चले गए, बूम, ये आपने यहाँ से नाइफ के साथ इसको काट दिया है। अब उसके बाद इसको सिलेक्ट करें, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएं लेफ्ट साइड पे इस तरीके से, और ये हमने एक गैप दे दिया। यहाँ पे हम इसका कलर कर देते हैं जी रेड। आपका लोगो तैयार हो गया है। अब टेक्स्ट बेस के अंदर कोई बड़ी गेम नहीं। इसी तरीके से मैं अगर नीचे भी इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, नाइफ टूल को सिलेक्ट किया और लेट से कि इसी तरीके से 2 पॉइंट जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, तो आपने नीचे वाला हिस्सा जो है उसको भी क्रॉप कर दिया। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, पिक टूल पे जाएं और उसके बाद आपने बॉटम एरो की को एक दफ़ा प्रेस किया, राइट एरो की को आपने प्रेस किया, तो ये इस तरीके से सेपरेट हो गया। अब इसका कलर जो है वो आप ग्रीन देना चाहते हैं, तो ये आपका लोगो जो है वो तैयार हो गया है। अब इसको आप फर्दर इसके साथ कोई शेप ऐड करना चाहें आप शेप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हमने यहाँ से एलिप्स टूल लिया और यहाँ पे रख के हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। वाइट कलर अगर फिल करेंगे तो ये वाइट कलर फिल हो जाएगा। अगर आप इस हालत में लोगो को रखना चाहते हैं ये इस हालत में भी अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप ये चाहें कि इसको मैं इसमें से ट्रिम कर दूं, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट की को प्रेस करके बी के इस हिस्से को, ब्लैक वाले को आपने चेक कर देना है, सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे जाके इसको ट्रिम कर देंगे। जब आप ट्रिम कर देंगे तो इस शेप को आप यहाँ से डिलीट कर दें। अब ये वाला हिस्सा जो है ये आपका ट्रिम हो चुका है। अब यहाँ पे इसके साथ कोई हमने टेक्स्ट लिखना है, हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। लेट्स से कि हम लिखते हैं बेटा जी कारपोरेशन। अब बेटा जी की ये कंपनी है, इसको हमने सेलेक्ट किया और इस फॉन्ट को हम यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं और इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप रीसाइज करें और बेटा जी का जो लोगो है वो तैयार हो गया है। इसी तरीके से आप खाला जी का और चाचा जी का भी बना सकते हैं। जैसे खाला नाराज़ ना हो जाए तो खाला के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं जनाब के हमने लिखा। अब एक आपको डिफरेंट इसकी मैं अप्रोच है वो दिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको बड़ा कर दिया, पिक टूल के साथ हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे। अब कंट्रोल आई करके हम एक इमेज है वो इंपोर्ट करते हैं। आप कोई टेक्सचर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और मैं चाहता हूँ जनाब इस वाले खाने में, और यहाँ से लेट्स से कि ये फ्रूट्स है हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे क्लिक किया और इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड। अक्सर लोगोज इस तरह के भी आपको नजर आते हैं। अब आपने इसको बताना है कहाँ पे क्लिप करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो के अंदर वो लोगो चला गया। तो खाला जी को हमने जनाब फ्रूट्स जो है वो दे दिए। अब यहाँ पे इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करें तो फिट कंटेंट्स प्रोपोर्शनली के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पूरा इमेज है ये प्रोपोर्शंस के साथ इस लेटर के अंदर फिट हो जाएगा। या इसको आप पूरे फ्रेम के अंदर देना चाहेंगे तो आप इसको क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से ये उस फ्रेम के अंदर जो है वो पूरे का पूरा फिट हो जाएगा। अब अगर इसको आपने स्ट्रोक देना है स्ट्रोक दे सकते हैं, ड्रॉप शेडो देना है ड्रॉप शेडो दे सकते हैं, और इस तरीके से आप ये लोगो जो है इस तरह का क्लिपिंग करके भी बना सकते हैं। आप इसके अंदर कोई टेक्सचर भी देना चाहें तो टेक्सचर भी दे सकते हैं। कोशिश किया करें कि आपके जो टेक्स्ट बेस्ड लोगोस होते हैं वो बिल्कुल सिंपल हों। ए से लेके जेड तक प्रैक्टिस करें, 1 बाय 1 यहाँ पे लेटर लिखें और उनको मुख्तलिफ शेप्स के साथ क्रॉप करें, तोड़ के देखें, मर्ज करके देखें, उनको वेल्ड करें आपस में, उनको ट्रिम करें और फिर देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में आपके पास लोगोस तैयार हो जाते हैं। तो आई होप कि आज के इस ट्यूटोरियल में आपको 2-4 बातें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आती दोबारा से प्ले करके आप इसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जब आपको वीडियो की समझ आ जाए करे तो लाइक किया करें और कमेंट दिया करें ताकि मुझे भी समझ आ जाए कि आपको समझ आ गई है। और अगर आपको समझ नहीं आती तो बजाय इसके कि आप गुस्से में अनलाइक करें और चले जाएं तो मेरी इस्लाह नहीं होगी। तो आप कमेंट में लिख दिया करें कि भाईजान आपसे ये गलती हो गई है या सर आप यहाँ पे गलत हैं, तो मैं अपनी इस्लाह कर लूँगा। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आई, या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं टेक्स्ट बेस्ड लोगों के हवाले से आप वो भी पूछ सकते हैं।
मैं आमतौर पर ऐसे तमाम कमेंट्स को फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड करता हूं जो इस वीडियो से मुतल्लक होते हैं। बाज़ का कुछ लोग अपनी डिमांड देते हैं कि फ़लाँ सीरीज़ आप शुरू कर दें, तो मैं उनके साथ भी कमिट कर लेता हूं कि इंशाल्लाह जो ही वक्त मिलता है मैं उस सीरीज़ को भी शुरू करूँगा। जैसे ये कोरल ड्रॉ की सीरीज़ हमने शुरू की है, तो ये भी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो फिर हमने ये प्ले लिस्ट है वो शुरू कर दी। अब चूँकि मैं एक इंडिविजुअल यहाँ पे लगा हुआ हूँ, सारी बात है, मेरी एक स्टेमिना है, मेरी एनर्जी है, तो मेरी कोशिश ये है। इसके बाद हमने ब्रांडिंग की सीरीज़ शुरू करनी है और वर्डप्रेस भी मुझे पता है पाइपलाइन में पड़ी हुई है। तो जो मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं इंशाल्लाह ताला वो ट्यूटोरियल्स अपलोड करना शुरू कर दूंगा। मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ। आपको मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, शुरू से मैं कहता आ रहा हूँ, जब से चैनल बना है, आप अपने हिस्से का रोल प्ले करें और मैं आपसे सिर्फ इतना डिमांड करता हूँ कि आप वीडियोज़ को शेयर करें, उन सेल्फ मेड लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो फिलहाल टेक्स्ट टूल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।